दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में आपको मैं दिवस का अपडेट दे दिया हूं और आज के वीडियो में आपके साथ में चर्चा करूंगा। और ये सामान्य ज्ञान दर्पण जनवरी मंथ 2021 का जो अपडेट है, इससे आपको तीसरा वीडियो होगा। और इस वीडियो में पुस्तक करेंगे और तिथि बार करंट अफेयर करेंगे और छोटे छोटे क्लिप करेंगे। तो आपको कुछ क्वेश्चन रिपीटेड होगा क्योंकि उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको आ सकता है। दोस्तों, इसमें मैं आपको क्लिप जो लिया हूं तो और छोटा जो क्वेश्चन तिथि बार करके दिया गया, इससे क्वेश्चन और पहले भी जो करवाया उससे क्वेश्चन आपको मिलेगा। समसामयिक अभी आपका बाकी होगा, उसको मैं अगले वीडियो में अपडेट दे दूंगा। और एक चीज़ बता दूं, आप मेरे सभी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको किसी भी करंट अफेयर को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लगभग याद हो ही जाएगा। इसीलिए मैं कहूँगा आप एक और वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, इस वीडियो में पुस्तक पे सबसे पहले चर्चा करते हैं, फिर देखेंगे तिथि बार अपडेट, उसके बाद छोटे क्लिप्स करेंगे। चलिए, सबसे पहले पुस्तक जो दिया गया है, ए प्रॉमिस्ड लैंड। ए प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक कौन है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का पुस्तक कौन सा है? तो ए प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक हैं बराक ओबामा। आगे का क्वेश्चन, अजीम प्रेमजी। क्या है दोस्तों? अजीम प्रेमजी द मैन बियॉन्ड द बिलियंस के लेखक कौन है? इसका लेखक है आपको संदीप खन्ना। संदीप खन्ना व वरुण सूद। वरुण सूद, ये दो लेखक हैं। कौन सा पुस्तक के लेखक है ये दो आदमी? इसका जवाब है आपका अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी द मैन बियॉन्ड्स द बिलियंस के लेखक दो हैं, संदीप खन्ना, वरुण सूद। आगे देखिए, आगे है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड के लेखक कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह। इसके लेखक कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह। आगे का क्वेश्चन देखिए, बुक है दोस्तों हाउ टू बी ए राइटर। हाउ टू बी ए राइटर के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। याद रखिएगा, रस्किन बॉन्ड इसका लेखक हैं। आगे देखिए, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी। क्या है दोस्तों? द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी ए फॉर्मर रो ऑफिसर अनरेविल्स द पाथ टू 1984 के लेखक कौन है? चलिए, इसके लेखक के बारे में जानते हैं। लेखक हैं आपको जी.बी.एस. सिंधु। जी.बी.एस. सिंधु इसके लेखक हैं। आगे आपका दिया गया है दोस्तों ब्रेकिंग थ्रू ए मेमोइर के लेखक कौन है? इसका जवाब है आपको ईसर जज अहुलवालिया। ईसर जज अहुलवालिया इसके लेखक हैं। अब देखिए दोस्तों, अब जो मैं कहा आपको तिथि बार आपका करंट अफेयर दिया गया है, उसको पहले देखेंगे। देखिए, ये दिया गया है तिथि बार संक्षिप्त घटनाक्रम का अपडेट, अक्टूबर का अपडेट। पहले देखते हैं। चलिए, करते हैं पहले अपडेट को दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, 16 अक्टूबर का अपडेट, सतह से सतह पर मार करने वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रिकालीन परीक्षण हो गया। आगे जो है ये क्वेश्चन इससे पीछे भी मैं करवाया था पहले वीडियो में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी राजकिरण राय आईबीए, क्या दोस्तों? आईबीए का अध्यक्ष चुने गए। 18 अक्टूबर का अपडेट, क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का नौसैनिक पोत में सफल परीक्षण किया गया।
आगे है 19 अक्टूबर का अपडेट, ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता के जरिए चिकित्सा सेवाओं के विस्तार हेतु आयुष्मान सहकार योजना का शुभारंभ कर दिया गया। आगे देखिए, आगे है प्रत्याशियों के लिए चुनाव व्यय की सीमा 10% क्या कर दी गई, इसमें वृद्धि कर दी गई। 20 अक्टूबर का अपडेट, कोरोना से सचेत रहने का प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन में आह्वान किया गया। 22 अक्टूबर का अपडेट, एंटी टैंक मिसाइल नाग राजस्थान के पोखरण रेंज से फाइनल परीक्षण किया गया। अब दोस्तों पोखरण जो आया, एक क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए, सबसे पहला जो है परीक्षण जो किया गया आपको पोखरण से ही किया गया, 1974 में किया गया था। परमाणु परीक्षण जो किया गया था प्रथम, वो किया गया था आपको कहाँ से किया गया था, पोखरण राजस्थान से किया गया था पहला। आगे देखिए, स्वदेश निर्मित युद्धपोत आईएनएस कावारती नौसेना में शामिल किया गया। आगे है, आगे दिया गया है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI IW का आधार वर्ष 2001 से बदलकर 2016 किया गया। 27 अक्टूबर का अपडेट, श्रीधर जगदीशन HDFC, अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपको रिपीट है, श्रीधर जगदीशन HDFC बैंक के नए MD के रूप में चुने गए। अब देखिए इससे पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन था आपको, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया, केशुभाई पटेल का निधन हो गया और ये 2001 तक वहाँ का मुख्यमंत्री रहा। उसके बाद आपको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किसको बनाया गया, 2001 के बाद आपको 2001 के ही आसपास उसी में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया और वो 2014 तक वहाँ प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 14 में ही इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए, यानी 2014 तक उन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री भी रहा। आगे देखिए, 31 अक्टूबर को अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट से स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच देश की पहली सी प्लेन सेवा का प्रारंभ हो गया। आगे है आदिले सुमारे, क्या है दोस्तों, आदिले सुमारे बाला भारतीय एथलीट महासंघ का अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित फिर से किए गए। आगे जो है आपका नवंबर का अपडेट है, उसको मैं करवा रहा हूं। अपडेट है आपका दिया गया है दोस्तों 1 नवंबर का अपडेट, उसको करते हैं। केरल में फलों व सब्जियों के लिए आधार मूल्य प्रभावी, फल सब्जियों के लिए आधार मूल्य लागू करने वाला केरल पहला राज्य बन गया। 4 नवंबर का अपडेट, पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया। भारत को फ्रांस से 3 रफाल की प्राप्ति हुई। 6 नवंबर का अपडेट, मणिपुर के, अब दोस्तों मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निगोम बाम जो है आपको हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए। पहले वीडियो में भी ये क्वेश्चन था। आगे है PSLV C-49 की उड़ान द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 का श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण किया गया। आगे है 9 अक्टूबर का अपडेट, राज्यसभा 11 सीटों के लिए चुनाव संपन्न, निर्वाचितों में 9 भाजपा के सदस्य हैं। आगे देखिए 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट का दूसरा खंड राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को सौंपा। आगे देखिए, आगे का आपका अपडेट दिया गया है दोस्तों 10 नवंबर का अपडेट, मुंबई इंडियंस ने 5वीं बार IPL का खिताब जीता। मुंबई इंडियंस ने
कौन सा खिताब जीता? 5वीं बार IPL, क्या है? IPL का खिताब जीता। बिहार विधानसभा सीट, सॉरी बिहार विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव, NDA का गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। आगे है 16 नवंबर का अपडेट। बिहार में निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पुनः मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री जो बनाए गए आपको भाजपा के बनाए गए, उप मुख्यमंत्री 2 भाजपा का बनाए गए। आगे देखिए, ये भी आपको तिथिवार करके अपडेट दिया गया है, अक्टूबर से पहले अपडेट है, दिया गया है आपको। चलिए करते हैं दोस्तों, 16 अक्टूबर का अपडेट है ये आपको, 16 अक्टूबर का। यूरोपीय राष्ट्र संघ, यूरोपीय राष्ट्र जो है उसे एंडोरा, क्या है? एंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 190वां देश, 190वां देश इसका सदस्य बन गया। यूरोपीय राष्ट्र का एंडोरा जो है, एंडोरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना। आगे देखिए, आगे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2020 में 107 देशों में भारत कौन सा स्थान पर रहा? 94, 94वां स्थान पर रहा। 17 अक्टूबर का अपडेट। न्यूजीलैंड के संसदीय चुनाव जो हुआ उसमें जो है निवर्तमान प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न की पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। 23 अक्टूबर का अपडेट। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत 75 स्मारक सिक्के को जारी किया। आगे है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे सूची में बरकरार रखा, यानी फिर से उसको शामिल किया। आगे है 24 अक्टूबर का अपडेट। भारतीय मूल के बेबेल राम कला, देखिए दोस्तों यहाँ आपको, चलिए फिर से इसको देखते हैं। भारतीय मूल के बेबेल राम कलावन सेशेल्स नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, यानी भारतीय मूल के सेशेल्स में जो राष्ट्रपति बने आपको बेबेल राम कलावन बने, सेशेल्स के नए राष्ट्रपति जो भारतीय मूल के हैं। आगे है होंडू राम, क्या है? होंडू राम परमाणु निषेध संधि के अनुसमर्थन करने वाला 50वां राष्ट्र। इससे 90 दिन बाद 22 जनवरी 2021 तक यह संधि प्रभावी होगी। आगे देखिए 26 अक्टूबर का अपडेट। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक को, अब दोस्तों थॉमस बाक को दिया गया, आपको क्या चीज़ दिया गया? सियोल शांति पुरस्कार 2020 दिया गया। पहले वीडियो में भी इसका अपडेट दिया गया है। आगे देखिए 26 से 27 अक्टूबर का अपडेट। भारत व अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ हुआ? नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 29 अक्टूबर का अपडेट। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति ली मयूंग वाक की भ्रष्टाचार के मामले में 17 वर्ष की सजा सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखी। आगे देखिए 31 अक्टूबर का अपडेट। जेम्स बॉन्ड की भूमिका के लिए ख्याति प्राप्त अभिनेता सीन कोनेरी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आगे देखिए नवंबर का अपडेट दिया गया है दोस्तों। 1 नवंबर का अपडेट। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान, क्या है? गिलगित बल्तिस्तान को देश का अंतरिम राज्य घोषित किया। 3 नवंबर का अपडेट। अमेरिका में राष्ट्रपति पद हेतु मतदान शुरू किया गया। आगे देखिए, आगे जो है क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2020, ये जो संयुक्त अभ्यास हुआ मालाबार 2020 का पहला चरण बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। कहाँ हुआ? बंगाल की खाड़ी में ये संपन्न हो गया। आगे जो दिया गया आपका, दिया गया है
4 नवंबर का अपडेट, भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल एम एन नरवाने की नेपाल यात्रा 4 से 6 नवंबर को। अब दोस्तों मनोज मुकुंद नरवाने इनका फुल नाम हुआ। आगे दिया गया है अमेरिका पेरिस समझौते से हटा, अमेरिका जो है आपको पेरिस समझौते से हट गया। 7 नवंबर का अपडेट, अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन ने राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन हेतु आवश्यक बहुमत प्राप्त किया। आगे जो है 8 नवंबर का अपडेट, जापान के सम्राट नारुहितो के छोटे भाई आकिशिनो क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया गया। आगे है 10 नवंबर का अपडेट, शंघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन जो हुआ आपको वर्चुअल मोड में हुआ। कैसा मोड में हुआ? वर्चुअल मोड में हुआ। अब देखिए दोस्तों ये जो है आपको इसको मैं करवा दिया हूँ, चलिए इसको भी एक बार देख लीजिए। संसदीय चुनाव में भरी सफलता के पश्चात जेसिंडा अर्डन लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। अब इनका मैं आपको एक बार फिगर दिखा देता हूँ, चलिए अब देख लीजिएगा एक बार फिगर। तो यही है आपको दोस्तों जेसिंडा अर्डन जो है यही आपको बनी है, और इसका संबंध किस पार्टी से? लेबर पार्टी से। जैसे अर्डन का संबंध लेबर पार्टी से है, और ये बनी आपको कहाँ की बनी है दोस्तों? न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी है दूसरी बार। आगे देखिए आगे जो है आपको ये भी मैं करवा चुका हूँ। भारतीय मूल की बेबेल राम कलावन सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बने। भारतीय मूल के बेबेल राम कलावन जो है सेशेल्स के भारत के नए राष्ट्रपति बने। अब यही है आपको क्या है, इनका नाम है बेबेल राम कलावन, सेशेल्स के राष्ट्रपति बने और ये भारतीय मूल के हैं। अब दोस्तों ये देखिए, ये जो है दोस्तों ये 2+2 वार्ता हुआ आपको भारत और अमेरिका के बीच। इसमें देखिए नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में 2+2 वार्ता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर। और बता दूं, चलिए अब मैं आपको फिगर दिखा दूं। ये हो गया आपको राजनाथ सिंह और ये हो गया आपको एस जयशंकर, और इसका नाम देखते हैं। चलिए इसका और इसका नाम हो जाएगा, देखिए इसका नाम हो जाएगा यानी अमेरिका के विदेश मंत्री माइकल ओ पोम्पियो। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपको माइकल ओ पोम्पियो, ये अमेरिका के क्या हो, ये अमेरिका हो गया आपको विदेश मंत्री। और रक्षा मंत्री का नाम क्या हो गया? मार्क टी एस्पर, ये हो गया आपको रक्षा मंत्री, ये हो गया मार्क टी एस्पर। आगे देखिए ये भी क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया हूँ। म्यांमार के बाद भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल एम एम नरवाने 3 दिन की यात्रा पे नेपाल गए। अब दोस्तों अभी देखिए ये हुए आपको एम नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने। अब देखिए इनको एक सम्मान दिया गया, चलिए उसको जानते हैं। देखिए जनरल एम नरवाने को नेपाली सेना के जनरल की मानद रैंक की सम्मानित करती नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी अभी वर्तमान में नेपाल की क्या हो गए? ये हो गया आपको राष्ट्रपति, और ये एम नरवाने को मानद रैंक से सम्मानित कर रही है। आगे देखिए, अब देखिए ये भी क्वेश्चन मैं करवा दिया। 2020 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 107 देशों में भारत क्या स्थान पे है? भारत का स्थान है आपको 94वां। क्या स्थान है? भारत का 94वां स्थान। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में आपको मैं समसामयिक प्लस और जो बच गया आपको दोस्तों जो होता है 1 लाइन क्वेश्चन उसको भी मैं करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।